भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप दर्शन के दौरान अर्जुन से कहा कि इस संसार में इंसान के रूप में जन्म मैं ही लेता हूँ और मृत्यु भी मेरी ही होती है, मैं ही कण कण में हूँ। लेकिन फिर भी अर्जुन को, पांडवों को या फिर कौरवों को इस बात का भास नहीं हुआ अगर इंसान के रूप में जन्म लेने वाला या फिर मरने वाला या फिर कण कण में जो है, जो सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, तो वो तो हम में भी होगा, मतलब पांडवों में भी होगा, मतलब अर्जुन भी वही होगा। लेकिन अर्जुन को या फिर पांडवों को या फिर महाभारत के हर एक कैरेक्टर को इस बात का भास नहीं हुआ, इस बात का एहसास नहीं हुआ कि सर्वत्र सर्वज्ञ वाली ऊर्जा जो कि उनके अंदर है या फिर उनके बाहर भी है और कण कण में है, वास्तव में वो खुद ही वो ऊर्जा है, मतलब वो खुद ही परमात्मा है। ऐसा एहसास ना तो अर्जुन को हुआ, ना पांडवों को हुआ और ना ही कौरवों को हुआ। और महाभारत की शुरुआत से लेकर महाभारत के एंड तक, भले ही वो अर्जुन हो, पांडव हो या फिर पूरे महाभारत का हर एक कैरेक्टर ही क्यों ना हो, वो आखिरी तक जाग नहीं पाए और श्री कृष्ण को या फिर गीता को वो सिर्फ इतना ग्रहण कर पाए कि जो ये श्री कृष्ण हैं, जो अपने आप को सर्वत्र सर्वज्ञ बोल रहे हैं या फिर परमात्मा बोल रहे हैं, इन्होंने जैसा कहा है वैसा हमें करना है। उसके बाद ही जो ये महाभारत है ये ठीक ठाक तरह से सेटल हो जाएगी। मतलब मैं अर्जुन कोई और हूँ, पांडव कोई और हैं, कौरव कोई और हैं, और जो ये श्री कृष्ण हैं जो हमें गीता का उपदेश दे रहे हैं ये बिल्कुल ही कोई और हैं। या तो ये कोई देवता हैं या फिर ये कोई और हैं। मैं बिल्कुल अलग हूँ, मेरे भाई बिल्कुल अलग हैं, कौरव बिल्कुल अलग हैं, और हम सबके सब जो ये महाभारत का युद्ध लड़ रहे हैं, हर एक कैरेक्टर अलग अलग है, हम सबके सब अलग अलग हैं। और अपने आप को कोई और श्री कृष्ण या फिर परमात्मा को कोई और समझने का जो भाव या फिर भेद जो पूरी महाभारत के हर एक कैरेक्टर के अंदर घुसा हुआ था, वो मात्र इस फिजिकल वर्ल्ड की वजह से या फिर इस माया रूपी संसार की वजह से उनके अंदर जगह बनाया हुआ था। श्री कृष्ण सिर्फ और सिर्फ उनको इस संसार से ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वास्तव में कोई भी पांडव या फिर कौरव उनको ग्रहण नहीं कर पाया। वो आखिरी तक अपने आप को कोई और श्री कृष्ण को या फिर परमात्मा को कोई और समझ रहे थे, और इसी तरह से महाभारत का अधूरा एंड हुआ था। महाभारत अभी पूरी नहीं हुई है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, वो कुंठा, वो पीड़ा, वो क्रोध, वो बदला लेने की भावना, वो इज्जतें, वो ना इज्जतें, अपने ही सगे संबंधियों द्वारा अपनों के खिलाफ कुछ ऐसा कृत्य कर देना जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, जिससे इंसान की अंतरात्मा झकझोर दी जाती है। और पांडवों की वो व्यथा या फिर वो मोह कि हमारे अपनों ने हमारे साथ इतना बुरा किया है, शायद एक दिन तो इनको इनकी गलती का एहसास होगा। लेकिन दूसरी तरफ अपने कहे जाने वाले कौरवों का उनके खिलाफ बिल्कुल विरुद्ध व्यवहार, जिसके अंत की कोई सीमा ही नहीं थी। कौरव कभी भी पांडवों से माफी नहीं मांगने वाले थे, उनके अंदर माफी वाला भाव बिल्कुल भी नहीं आने वाला था, क्योंकि लालच और सत्ता के घमंड में वो अपने ही रिश्तों को तार तार करने में लगे हुए थे। और ये सब जो महाभारत में घटित हो रहा था, यही इस फिजिकल वर्ल्ड का, इस संसार का वास्तविक सच है। श्री कृष्ण सिर्फ और सिर्फ इस संसार से पांडवों को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वास्तव में पांडव भी ये समझ नहीं पाए थे। तो भगवान श्री कृष्ण की परमात्मा वाली फॉर्म तो एक जागृत ऊर्जा थी, और जो ये कौरव थे या फिर जो पांडव थे वो पूर्ण रूप से इस संसार में लिप्त हुए पड़े थे। वो इस संसार का भोग कर रहे थे, और भोग करने के दौरान ही ये सब घटित हो रहा था। यकीनन भगवान श्री कृष्ण अपनी जागृत ऊर्जा में कौरवों को और पांडवों को सेकंड में ही मिला सकते थे, लेकिन जागृत ऊर्जा में मिलने के लिए या फिर परमात्मा में मिलने के लिए खुद जागना पड़ता है, पहले खुद ही जागृत होना पड़ता है। और जाग ना तो पांडव पाए थे और ना ही कौरव जाग पाए थे। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी जागृत ऊर्जा में अगर उन सबको मिलाते भी तो कैसे मिला सकते थे? तो महाभारत के शुरू से लेकर आखिरी तक गीता के रूप में भगवान श्री कृष्ण परमात्मा की फॉर्म में या फिर एक नॉर्मल इंसान की फॉर्म में पांडवों को या फिर अर्जुन को जगाने का काम कर रहे थे, लेकिन सांसारिक विषयों में उलझे होने की वजह से या फिर सांसारिक मोह में उलझे होने की वजह से, क्रोध में उलझने की वजह से, काम में उलझने की वजह से, कुंठा में उलझने की वजह से, पीड़ा में उलझने की वजह से, या फिर हर तरह की वो चेतना जिससे एक आम इंसान का जो कि ब्रह्म से अलग हुआ होता है, जिससे पदार्थ में यानी कि शरीर में तब्दील हुआ होता है, उसको सांसारिक बनाने का काम करती हैं या फिर उसकी ओरिजिनल फॉर्म से ही उसे विमुख कर देती हैं। जैसा कि वास्तव में आजकल हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में बिल्कुल महाभारत की तरह या फिर उससे भी ज्यादा थोड़ा ऊंचे स्तर में निम्न स्तर कृत्य किए जा रहे हैं। इनसे उठाने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था।
लेकिन महाभारत के शुरू से लेकर आखिरी तक अर्जुन एक बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज कैरेक्टर था। बार बार ये सांसारिक मोह या फिर क्रोध या फिर लोभ या फिर बदले की भावना उन्हें पीछे खींच रही थी कि ये तो मेरे परिवार के ही लोग हैं, मैं इनके ऊपर तीर कैसे चला दूं, या फिर एक दिन हो सकता है इनको पछतावा होगा, या फिर एक दिन इनको अपनी गलती का एहसास होगा। लेकिन हमारे इस संसार में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थितियां पैदा ही ना हो तो इस संसार में आना एक तरह से सबसे बड़े फसाद की जड़ माना जाता है। तो ऐसी परिस्थितियां तब पैदा होती हैं जब हम इस संसार को चुनते हैं। इस संसार में यही सब होता है, और अगर हम इस संसार को ही सच मानकर जीने लगते हैं या फिर इस शरीर को ही सच मानकर जीने लगते हैं तो फिर हमें गीता भी समझ में नहीं आती है। गीता को भी या फिर किसी अन्य धार्मिक ग्रंथ को भी हम इस संसार में ही इस्तेमाल करने के लायक समझ पाते हैं, ग्रहण कर पाते हैं। और जैसा कि श्री कृष्ण ने बोला था, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही लक्ष्मी हूँ, मैं ही इंसान के रूप में जन्म लेता हूँ और मरता भी मैं ही हूँ, कण कण में भी मैं ही हूँ। तो इस लाइन को आपको ऐसे ग्रहण नहीं करना है कि श्री कृष्ण एक पर्टिकुलर एक इंसान के रूप में जो दिखाई पड़ रहा है, जो अपने आप को परमात्मा भी बोल रहा है, वो ये सब है। अगर भगवान श्री कृष्ण ऐसा बोलते हैं कि मैं कण कण में हूँ, मैं सर्वत्र हूँ, सर्वज्ञ हूँ, इंसान के अंदर भी मैं ही हूँ, इंसान के बाहर भी मैं ही हूँ, मैं ही जीता भी हूँ, मैं ही मरता भी हूँ, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये जितना भी आपको दिखाई पड़ रहा है ये वही वाले श्री कृष्ण हैं, या फिर जो ये वीडियो बना रहा है या फिर जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो सब वही हैं, वो सब एक ही हैं। अब आप उनको श्री कृष्ण बोलो, परमात्मा बोलो, या फिर जो भी नाम आपके दिमाग में आ रहा है, जैसे भी आपको ये समझ में आ जाए आप वो समझो। अर्जुन की तरह श्री कृष्ण के विराट रूप को ऐसे ग्रहण नहीं करना है कि जैसे ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट रूप दिखाए तो अर्जुन को ऐसा लगा कि अरे बाप रे, ये तो कोई बहुत ही बड़ी दिव्य ऊर्जा है, ये तो परमात्मा है, ये तो सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, ये तो कोई और ही है, मैं तो इनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, ये तो कोई अलग ही है और मैं तो कोई और ही हूँ। जो वो है वही अर्जुन भी है, वही आप भी हो, वही मैं भी हूँ, और वही इस संसार में हमारी फिजिकल आंखों से जो हमें दिखाई पड़ता है वो सब भी वही है, और जो नहीं दिखाई पड़ता है वो सब भी वही है। बस आपको अपने मैं वाली सत्ता को इस संसार से अलग कर देना है। ये संसार को आपको अपने मैं में शामिल नहीं करना है। आगे इस टॉपिक पर वीडियो जारी रहेगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID या फिर कम्युनिटी पोस्ट में एक QR कोड देखने को मिलेगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश, जय मां पराशक्ति। वो जो चाचा जिन्होंने मेरे से 1000 रुपये लिए थे ना आँख के ऑपरेशन के लिए, वो जा रहे हैं पैदल पैदल वो बिजली के खंभे के पार, और ये उनकी चाय की दुकान है। और यहीं पर वो भी मिला था मुझे जो मेरे से 2500 रुपये ले गया था। वो अब आता ही नहीं है इस दुकान पे। आता भी है तो मैं जब यहाँ पर नहीं होता हूँ तब आता है।